इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने सुपरमार्केट से ख़रीदे हुए बेसिल पॉट से फिर से बेसिल रीग्रो करी। ऑस्ट्रेलिया में बेसिल पॉट कुछ इस तरीके का आता है अगर आप सुपरमार्केट से ख़रीदें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम दस्तरखान। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कह लीजिए उस करने वाली हूँ। मैं बहुत इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने देखा है कि कई लोग सुपरमार्केट से बेसिल लाते हैं और उसको प्लान करते हैं। तो आज मैं भी कुछ इस तरह का करने जा रही हूँ कि देखते हैं कि वाकई में हम इसको रीग्रो कर सकते हैं नहीं। तो मैं बेसिल लाई हूँ सुपरमार्केट से कुछ इस तरीके का। ये बेसिल का प्लांट है, पॉट में आता है। जो बाहर रहते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे कि बेसिल कुछ इस तरीके का आता है। तो ये मेरा बेसिल है। अब इसको मुझे रीप्लांट करने जा रही हूँ मैं, और मैं देखूँगी कि क्या ये वाकई में रीप्लांट हो पाता है, क्या इसके जो सीडलिंग्स हैं वो इतने हेल्दी हैं कि ये वापस रीग्रो हो जाएंगे और दोबारा मेरा जो बेसिल है मैं उसको हार्वेस्ट कर सकती हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगी कि क्या ये मेरा बेसिल लाके में रीग्रो हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैं ये जो बड़ी बड़ी लीव्स है मेरी, इनको मैं कट करके ये तो मैं स्टोर कर लूँगी। बाकी नीचे की जो है उसको मैं रखूँगी क्योंकि ग्रोथ जो होगी वो नीचे रूट से होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैं इनको कट कर रही हूँ ध्यान से। बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स छोड़ दूँगी ताकि वो दोबारा ग्रोथ कर सकें। इस वीडियो से जो इंडिया से लोग बाहर रहते हैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बाहर इंडिया से बाहर मोस्टली कंट्रीज़ में जो हर्ब्स होती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। अगर हम हर बार ख़रीदते हैं तो इट्स बेटर कि हम उन्हें अपने घर में ही ग्रो करें। तो अगर आप सीड्स लाते हैं तो सीड्स में बहुत झंझट रहता है, और सीड्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो वाकई में बहुत एक्सपेंसिव हैं। बाहर की कंट्रीज़ का तो पता नहीं मुझे, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी कि अगर सीडलिंग से ही मैं अगर उनको रीग्रो कर लूँ तो इससे बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ मैंने जो भी बड़ी बड़ी लीव्स थी उन्हें मैंने स्टोर कर लिया था ताकि मैं उन्हें यूज़ कर सकूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने बड़ी बड़ी लीव्स जो हैं उन्हें कट करके रख लिया है। ये पास्ता वगैरह और आप कितनी भी जो मिक्स हर्ब्स हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिल बहुत टेस्टी लगती है, दिस इज़ इटालियन बेसिल। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बाकी की जो लीव्स हैं वो मैंने छोड़ दी हैं। अब यहाँ पे मैं ध्यान से धीरे धीरे पॉट को प्रेस करते हुए और स्क्वीज़ करते हुए मैं इसको पूरा जो सॉइल समेत है इसको मैं निकाल लूँगी, मिट्टी समेत। अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे इनकी रूट्स को अलग करूँगी ताकि जो सीडलिंग्स हैं वो मेरी सेपरेट हो जाएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ सीडलिंग्स तो बिल्कुल डेड लग रही हैं, वो बिल्कुल लटकी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं उन सीडलिंग्स को भी प्लांट करके देखूँगी कि क्या वो भी ग्रो हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, वो आप लास्ट में देखिएगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि 10 से 12 दिन बाद क्या रिज़ल्ट रहता है, कि क्या वाकई में ये रीग्रो करती हैं या नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ध्यान से धीरे धीरे बहुत जेंटली मैंने सारी सीडलिंग्स को अलग किया है ताकि जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। और कोशिश करिएगा कि आप मिट्टी इनमें बनी रहे, क्योंकि प्रॉपर अगर आप मिट्टी निकाल देंगे ना तो शायद उसमें चांस रहता है कि वो जो रूट्स हैं वो डेड हो जाएं। तो यहाँ मैंने बहुत ध्यान से धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ से बहुत जेंटली मैंने सारी जो सीडलिंग्स हैं वो अलग कर ली हैं, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी सब में रही है। तो यहाँ पे एक सीडलिंग पॉट में अगर आप देखें ना तो आपको बहुत सारी सीडलिंग्स मिल जाती हैं बेसिल पॉट में, और यही सेम ट्रिक हम बाकी हर्ब्स के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे होल्स बना दिए सीडलिंग्स को प्लांट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैंने ना छोटे छोटे से होल्स बनाए और पार्टीशन कर दिया है। देखिए एक साइड मेरा मिंट लग रहा है तो यहाँ एक लाइन मैंने पार्टीशन की बना दी, और दूसरे साइड पे मैं यहाँ पे अपना बेसिल प्लांट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ध्यान से एक एक सीडलिंग को एक एक होल के अंदर प्लांट कर दिया है। अब यहाँ पे इनको प्लांट करने का तरीका क्या है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं करना है, हमने इतना प्लांट करना है कि रूट्स अच्छे से कवर हो जाए, मिट्टी से रूट्स विजिबल ना हो, और जो प्लांट है हमारा वो सीधा रहे, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ लें और फिर ये ग्रो होने में हमारा ईजी रहे। तो इसीलिए मैंने ध्यान से एक एक करके सारी सीडलिंग्स को मिट्टी में अच्छे से कवर किया है।
और कोशिश करिए आप सीडलिंग्स को अलग करके ही लगाएं, एक साथ ना लगाएं। उससे क्या होगा कि इसको ना बेसिल को ग्रो करने में जगह मिलेगी, अच्छा स्पेस मिलेगा, तो बेसिल हमारी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है हर एक सीडलिंग्स के बीच में, ताकि अगर वो उसकी जो रूट्स हैं वो स्प्रेड हों तो उनको स्पेस मिल सके स्प्रेड होने में। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक एक करके सारी सीडलिंग्स को यहाँ पे मैंने प्लांट कर दिया है। ये जो बेसिल पॉट है या यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सस्ते से सस्ता भी अगर आप सेल में भी लेते हैं तो $2.5 से $3 का पड़ता है, और बाकी की मिक्स हब भी $3 से $4 की पड़ती हैं अगर आप ऑरिगेनो का भी लें। तो मुझे तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा। मैंने जब इसको ट्राई किया कि आप जितना आपने यूज़ करना है अपना बेसिल पॉट सुपरमार्केट से ख़रीद के लाएं, वो आप यूज़ करिए। बाकी का जो बच जाती है रूट्स वाला जो पार्ट रह जाता है उसको आप इस तरीके से प्लांट कर दीजिए और फर्दर यूज़ करिए, क्योंकि बेसिल जो है बहुत टेस्टी लगता है और मोस्टली सभी खानों में यूज़ होता है। जो आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं या पास्ता बनाते हैं या कोई भी थाई सॉस प्रिपेयर करते हैं, तो मोस्टली इन सभी चीज़ों में जितना भी इटालियन डिशेज़ होती हैं इन सब में ही डलता है, और बच्चे भी ख़ास तौर पे मांगते ही रहते हैं पिज़्ज़ा वगैरह पास्ता वगैरह। तो अगर आप घर पे ही इसको ग्रो कर लें तो इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं होता है। तो मैंने इस तरीके से सारा अपना जो सीडलिंग्स है वो प्लांट कर दी थी। बची हुई मिट्टी जो थी वो भी मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था, और मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि डिस्टेंस रहे थोड़ा थोड़ा हर एक सीडलिंग के बीच में, और कहीं भी रूट्स विजिबल ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सारी सीडलिंग्स लग गई हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने फिर इसमें पानी डाला था। अब यहाँ पे 10 दिन हो गए हैं, तो आप 10 दिन में देखिए जो बेसिल है मेरी, ये देखिए इसमें काफ़ी जगह जगह जहाँ जहाँ मैंने इनके सीडलिंग्स लगाए थे ये चारों तरफ देखिए ये ग्रो कर गई है, ये रीग्रो हो गई है, देख रहे हैं आप। तो अब यहाँ पे मेरा तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हो गया 100% सक्सेसफुल। तो बड़ा मज़ा आता है जब आप अपने हाथों से आप कोई चीज़ प्लान करते हो और वो एक्चुअल में ग्रो होती है, और आप खुद अपनी आंखों से उसको ग्रो होते हुए देखते हैं, फिर उसको अपने हाथों से तोड़ना और फिर कुकिंग में यूज़ करना अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है गार्डनिंग का। वही पर्सनली मुझे तो गार्डनिंग बहुत पसंद है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं तरह तरह के प्लांट्स लगाऊँ, फ्रूट्स वाले ख़ास तौर पर। अब मैं बाकी की हर्ब्स के साथ भी सेम यही एक प्लांटिंग वाला प्रोसेस करूँगी। बहुत मज़ा आता है जब आप फ्रेश हर्ब्स जो हैं अपने किचन गार्डन से खुद तोड़ के लाएं और उनको फिर अपनी कुकिंग में यूज़ करें, तो इस चीज़ का अपना अलग ही मज़ा आता है। तो बस बहुत ही मज़ेदार रहा मेरा ये एक्सपेरिमेंट। तो इट्स बेटर कि आप सीड्स लाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सीड्स भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो आप सीड्स लाएं, उससे बेटर है फिर उसको आप ग्रो करें, और वो उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है वो होते हैं या नहीं होते हैं। तो बेटर है आप सीडलिंग का पॉट लाएं, जो आप अपना जो बेसिल का पॉट लाते हैं यूज़ करें, जो बच जाए उसका आप इस तरीके से प्लांट कर दीजिए और ये दोबारा से रीग्रो हो जाती है। तो इट्स बेटर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।